साथियों, सबसे पहले मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने लघु उद्योग भारती को इस एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन करने का जिम्मा दिया और हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाने में एक विशेष भूमिका निभाई। मैं हमारी टीम को भी बधाई देता हूं। मैं लघु उद्योग भारती परिवार की ओर से राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री ब्रजलाल जी शर्मा, मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले 6 माह से अथक मेहनत करके भारत और विदेशों में अनेक शहरों में अलग अलग तरीके से सम्मेलन करके निवेशकों को राजस्थान की ओर आकर्षित किया। उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज ये राज्य राजस्थान के नाम से 3 दिवसीय इन्वेस्टमेंट ग्लोबल मीट समिट, जिसको हम सफलतम कह सकते हैं, वो आयोजित हुई है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को, उनके अधिकारियों को, सब मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस प्रकार की मेहनत आयोजन के लिए की गई और उसके परिणाम सामने दिख रहे हैं। 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन भी हुए हैं और अभी वर्तमान में भी बहुत से एमओयू पाइपलाइन में भी है। तो यह आंकड़ा और भी आगे बढ़ने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है, पहले भी राजस्थान में इन्वेस्टमेंट समिट कई बार हुई है, लेकिन इस बार थोड़ा फर्क लग रहा है, थोड़ा बदलाव लग रहा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण और अधिकारीगण एक सोच को लेके, एक पॉजिटिव सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उनकी दृढ़ इच्छा है कि जो एमओयू साइन हुए हैं वो प्रत्येक एमओयू धरातल में उतरे, राजस्थान में निवेश आए। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की आपकी सोच है, जिस प्रकार से आपने एक नीति बनाई है, मुझे को लगता है कि किसी न किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रहने वाली है और प्रत्येक एमओयू जो भी हुआ है वो धरती पे, राजस्थान की धरती पे फलीभूत होगा और एक विकसित राजस्थान की कल्पना को साकार करेगा। राजस्थान की वर्तमान इकोनॉमी है वो लगभग $190 बिलियन है और अगले 5 वर्षों में जिस प्रकार का लक्ष्य आप लोगों ने लिया है, इसको डबल करने का लक्ष्य लिया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर एमएसएमई को डेवलप किया जाए, एमएसएमई को राइज किया जाए, तो निश्चित रूप से जो 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं वो धरातल में उतरते हैं। तो आपका ये जो डबल का जो आपने जो टारगेट लिया है, ये ट्रिपल या 4 टाइम्स ही हो सकता है। तो बहुत बड़ी बात नहीं होती होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसएमई एक विकास की रीढ़ की हड्डी है, तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। राजस्थान में लगभग 30 लाख के आसपास सभी प्रकार की एमएसएमई, कॉटेज भी है, माइक्रो भी है, स्मॉल भी है, ग्रोसरी का संचालित होती है और लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार भी दे रही है और जिसका लगभग राजस्थान की इकोनॉमी में 25% से अधिक का कंट्रीब्यूशन भी है। ऐसे अगर एमएसएमई ग्रो होती है तो हमारा जो राजनीतिक राजस्थान है, विकसित राजस्थान है, ये सपना बहुत जल्दी साकार हो सकता है। अभी राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों 9 प्रकार की पॉलिसीज, एमएसएमई पॉलिसी हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो,
एक्सपोर्ट पॉलिसी हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, तो निश्चित रूप से जो पॉलिसी आई है बहुत ही अच्छी पॉलिसी बनी है। पॉलिसी बनने के पहले भी चर्चा की गई, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं ईपर बट लगे हुए हैं। तो मेरा माननीय जितना भी मंत्रीगण विराजमान है उससे निवेदन रहेगा, सभी अधिकारी विराजमान है उनसे निवेदन रहेगा, कृपया जितने ईपर बट कम लगेंगे ईपर बट को दूर कर की अड्डा दूर करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिसी के ऊपर बहुत अच्छा काम होगा। और जो हम कल्पना कर रहे हैं उससे कई गुना अधिक निवेश राजस्थान में आ जाएगा। आज हम लोग बहुत ही इस मामले में भाग्यशाली है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश है, जहां लैंड की उपलब्धता बहुत अधिक है, साथ साथ सूर्य देवता की कृपा हम पर है। आज सोलर के राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सोलर का राजस्थान में आ रहा है, लेकिन इसमें जो छोटी बहुत जो प्रॉब्लम्स है, अगर मैं इसमें सभी निवेश करने वाले लोग हैं, एमएसएमई वाले निवेश करने वाले, बड़े लोग निवेश करने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार की बंदिश नहीं हो, निवेश हमें करना है, किसी प्रकार की जमीन हम लेके आ रहे हैं, सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। अगर सरकार से बंदिश से हटा दे तो मैं समझता हूं कि अगले 5 वर्षों में राजस्थान बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा और साथ साथ राजस्थान के पड़ोसी देशों को भी राजस्थान बिजली सप्लाई कर सकेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है किसानों को दिन में बिजली मिले, 24 घंटे बिजली मिले, तो वो काम हम लोग सोलर को डेवलप करके कर सकते हैं, ऐसी हमारी सोच है। राजस्थान धरती माता के पश्चिम कर पाए, अखोद भंडार यहाँ है, सभी प्रकार के मिनरल यह है, वो मिनरल का दोहन हो रहा है, लेकिन अधिकांश मिनरल रोब के फॉर्म में राजस्थान से बाहर जा रहे हैं। अगर जिस प्रकार की इस प्रकार नीति बनी है, जिस प्रकार चर्चा हुई है, मैं समझता हूं कि उस चर्चा के बाद में जो हम समझ पा रहे हैं कि अब सरकार ये सोच रही है कि ये जितने भी मिनरल है उनकी प्रोसेसिंग यहाँ होगी, उनकी वैल्यू एडिशन यहाँ होगी, और ये वैल्यू एडिशन होने के बाद में, प्रोसेसिंग होने के बाद में राजस्थान से बाहर जाएंगे, तो निश्चित रूप से इससे राजस्थान में एक नए रोजगार के अवसर भी सृजन होंगे और राजस्थान को रेवेन्यू मिलेगा, राजस्थान का नाम भी होगा। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। राजस्थान सरकार जिस प्रकार से 3 दिन के राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम के माध्यम से एक माहौल बनाया है, ये माहौल बना रहे, इसके लिए मैं लघु उद्योग भारती की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग एक उद्योग मित्र के रूप में सरकार और निवेशक के बीच में, सरकारी विभागों के बीच में एक क्षेत्रों का काम करना चाहेंगे, जिससे प्रत्येक निवेशक यहाँ आने के बाद में किसी प्रकार का एक इल फील नहीं करे, अच्छे वातावरण में काम करें, उनके किसी भी विभाग में उनके काम नहीं रुके, और जहां जहां टाइम बाउंड है उससे टाइम लिमिट में उनके काम हो जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार बनाएगी, हम भी उसमें सहयोग करेंगे। सरकार 1 कदम चलेगी, लघु उद्योग भारती के लोग 4 कदम चलेंगे। निश्चित रूप से हम लोग राजस्थान को एक विकसित राजस्थान की श्रेणी में खड़ा कर पाएंगे। हमारे बहुत से साथी, जैसे कल प्रवासी राजस्थान सम्मेलन हुआ, राजस्थान के बाहर है, अच्छे पोजीशन में है, उन्होंने बहुत बड़ा निवेश उन्होंने कर रखा है, तो वो हमारे प्रवासी राजस्थानी अपनी कर्मभूमि से जन्मभूमि की ओर आते हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान को एक नया चेहरा देखने को मिलेगा, राजस्थान का एक नया शेप सामने आएगा। इसके लिए भी हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, उनको यहाँ लाने आकर्षित करेंगे, और इस राजस्थान में उनको जो भूमिका दिलाएंगे कि उनका फर्ज है कि वो कर्म भूमि के साथ साथ अपनी जन्मभूमि की ओर भी आवे, और जन्मभूमि के माध्यम यहाँ उद्योग लगावे, यहाँ निवेश करे, और निवेश करके वो एक राजस्थान को राइजिंग राजस्थान और विकसित राजस्थान में शो करे। आज हम सब मिलकर इस कल्पना को साकार करेंगे, ये मेरा आप सबसे आह्वान है, आपसे निवेदन भी है। उद्योगों के लिए स्किल लेबर की आवश्यकता होती है, बिना स्किल लेबर हम न तो एक अच्छा प्रोडक्ट कर सकते हैं, न एक्सपोर्टेबल मटेरियल बना सकते हैं। इसके लिए लघु उद्योग भारती ने पहल की है, और भारत का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र हम लोगों ने यहाँ जोधपुर में, राजस्थान में, जयपुर में तैयार किया है, और उसका उद्घाटन आज शाम को 3 बजे होने वाला है। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप पधारें
और उसकी कौशल विकास केंद्र को देखे, और जब अगले कुछ समय में वहां से निकलने वाली लेबर अलग अलग उद्योगों में काम करके विकसित राजस्थान में सहयोग करेगी, तो एक उसका नया रूप देखने को मिलेगा। ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। एक बार पुनः मैं लघु उद्योग भारती परिवार की ओर से आपका स्वागत भी करता हूं, आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे हैं, और विशेष करके हमारे मुख्यमंत्री जी का और राजस्थान सरकार के सभी मंत्रियों का भी, मैं अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने लघु उद्योग भारती को ऐसा मौका दिया। धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान, जय उद्योग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आमंत्रित हैं श्री प्रकाश चंद्र जी, लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री। दिव्य सज्जनों, इनके प्रयत्नों के कारण आज संगठन का आउटरीच और सदस्यता का विस्तार हुआ है। उनके प्रयत्नों के कारण लघु उद्योग भारती आज देश भर में 800 से ज्यादा शाखाओं के साथ और 400 से ज्यादा जिलों में 60,000 से ज्यादा उद्यमी इनके सदस्य हैं, और पूरा जीवन इनका समाज कल्याण की तरफ समर्पित रहा है। आज राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट समिट के तीसरे दिन एमएसएमई कॉन्क्लेव में कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेम बेरवा जी, अन्य उपस्थित सभी मंत्री महानुभाव, विधायक महानुभाव, अधिकारी महानुभाव, विशिष्ट आमंत्रित महानुभाव, राजस्थान के सभी जिलों और लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्रों से पधारे हुए सभी उद्यमी भाइयों बहनों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा देश का राज्य है। हमारे प्रांत के बहुत बड़ी संख्या में ऐसे उद्यमी बंधु हैं जो देश भर का सामान्य तो कोई प्रांत नहीं है, कि कोई जिला नहीं है जहां पर राजस्थान के उद्यमी राजस्थान से बाहर जाकर के सफलतापूर्वक अपना वहां पर उद्यम चला रहे हैं, और भिन्न भिन्न प्रांतों की रोजगार सृजन में या वहां के राजस्व सृजन में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। कुछ समस्याएं थी यहां की, जिसके कारण से राजस्थान को औद्योगिक क्षेत्र में जितना विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए देश में, सारी कमियों को दूर करके और अभी जो प्रयत्न चला है, राजस्थान में बहुत संभावनाएं हैं। मिनरल में, स्टोन में तो हम प्रमुख रूप से हैं, टेक्सटाइल का बड़ा हमारे यहां पर कुछ बड़े प्रमुख स्थान हैं, एग्रोबेस बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, दिल्ली से लगे हुए एनसीआर में विविध प्रकार की इंडस्ट्री है। भी जैसा बताया कि बहुत बड़ी संभावनाएं हमारे प्रांत के साथ में एक जुड़ा हुआ वैशिष्ट्य है प्रकृति का। इंद्र देवता कुछ क्षेत्रों में इतने रूठे रहते हैं कि सामान्यतः कभी कभी भूले भटके आते हैं, और सूर्य देवता इतने प्रसन्न रहते हैं कि वो पूरी क्षमता से सूर्य की किरणें विशेष तौर से पश्चिम राजस्थान में उनको उपलब्ध होती है। और हमारा सौभाग्य है कि वहां पर हम एक तरह से सोलार के रूप में जो आज की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता हर घर को आज